सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर, एक बार क्लिक कीजिए और पीछे होकर आराम से बैठ जाइए। दोस्तों, होगा वही जो हम बोल रहे हैं, जितना आप देर से मानेंगे नुकसान मुल्क का उतना ही होगा। घूम फिर के बात वहीं आ गई। आखिरकार चाइना की तमाम चालाकियां जो हमारी भारतीय फौज को समझ में आई हैं, मोदी जी को भूल जाइए, सेना की बात कर रहा हूं, तो उसका रिजल्ट ये है कि भारत की फौज जंग की तैयारी कर रही है चीन से। ये रही रिपोर्ट सैटेलाइट इमेज से और इंटरनल रिपोर्ट से। साथ ही वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया है कि चाइना की हरकतों को देखने के बाद हिमालय पर, जी हां, टनल, रोड्स, रनवे और मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर चुके हैं। अथॉरिटी ने इस बात का खुलासा किया है, उनका यह मानना है कि लार्ज स्केल पर हमें अब वहां यानी हिमालय पर फौज को तैनात करना होगा, क्योंकि भारत के लिए चाइना इस वक्त सीधा डायरेक्ट बड़ा खतरा है। जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश पर चीन ने हरामीपन कर दिया है और जिस तरह से उसका रिएक्शन है, इस पर अब जाकर मोदी सरकार की लाल आंख फूटी है। फूट तो गई है, लेकिन यही बात जब मैं 3-4 साल पहले बोल रहा था ना, चाइना के खिलाफ, अंधभक्तों को बुरा लग रहा था। इस आदमी को आप जानते होंगे, ये मुंबई का भाऊ, हिंदुस्तानी भाऊ। काय का हिंदुस्तानी भाई? बोल तो मैं भी भारत मां के लिए रहा था, तो मेरे खिलाफ वीडियो बनाया था कि एक चिंदी पत्रकार, अबे इस चिंदी पत्रकार की बात देख, सही हो गई साबित, क्योंकि मैं कभी अपने मुल्क के खिलाफ बोलता ही नहीं। तुम जैसे चूरन होते हैं, दुश्मन को कमजोर समझते हैं। चाइना ने क्या कर दिया? जो जो बातें मैंने बोली थी, अब भाव जाकर इस बात को देख लें, वही बात हुई है। फौज कह रही है, भाई फौज, कि हमारे लिए खतरा है और लंबा टकराव हो सकता है, हमें तैयारी करनी पड़ेगी। कर रही है यही बात जब मैं 4 साल पहले कह रहा था कि भारतीय फौज को तैयारी करनी चाहिए, चाइना ये कर रहा है और मोदी जी उसके साथ दोस्ती कर, तो जो भाव को बुरा लग रहा था और बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा था। लेकिन अब मुझे यकीन है कि भाव जैसे और भी जो हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं, भारतीय लोग हैं, इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि चाइना सीधा सीधा खतरा है। इसी हरामी चाइना ने पाकिस्तान को अनगिनत हथियार दिए और पाकिस्तान के साथ साथ इधर देखिए तुर्की और आगे ले चलता हूं, अजरबैजान, तुर्की, पाकिस्तान, चाइना, अब बांग्लादेश, म्यांमार, सब एक चैन के हैं, एक चैन में बंधे हुए हैं और ये सब के सब भारत के खिलाफ है कोई हिंदू संगठन जो भारत मां के लिए ऐसे, इस पे मत जाओ भाई, यार टाइगर वाला कपड़ा पहन के आए हैं। चीते तो हम भाई दिल से हैं। सारे मुसलमान जिगरा रखने वाले हैं, सच बोलने वाले हैं, और सच आज बोल दो डर जाती है भाई। नहीं, सरकार की बात कर रहा हूं भाई, डर जाती है सरकार। नेशनल प्राइम टाइम जाके देखिए, बहुत चीजें खोली है मैंने। अब अमेरिका ने भारत से, भाई देखो, भारत अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट देश है, वो तो दबाने की कोशिश कर रहा है अलग से। तो जब पेंटागन ने ये रिपोर्ट जारी की कि भैया भारत के लिए चाइना खतरा है, चाइना पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है, फाइटर जेट दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, ऐसा नहीं है कि भारत को पता नहीं है, सब पता है, लेकिन मोदी जी बोलते थोड़ी ना है। पेंटागन की रिपोर्ट ये जो आई, जिसमें बताया कि भारत के लिए चाइना खतरा है, तो चाइना भड़क गया। चाइना ने कहा कि अमेरिका चाइना और भारत के रिश्ते खराब करना चाहता है। ना मैं चाइना के साथ हूं, ना भैया अमेरिका के साथ। मैं चाइना से ये कहूंगा कि तेरी औकात सच में अगर इतनी साफ सुथरी है, तो अरुणाचल को भारत का बोलना अपना क्यों बोल रहा है? पेंटागन ने जो रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है चाइना और चाइना भारत के लिए खतरा बन रहा है, यह गलत नहीं है।
इधर भारत के साथ अमेरिका भी सही नहीं है भाई। 50% टैरिफ ठोका, हमको धमकाया, अब जाकर भारत ने फाइनल ऑफर रखा है अमेरिका के सामने कि देखिए आपसे हम अच्छी डील कर लेंगे, इससे पहले आप हम पर जो टैरिफ लगा रहे हैं उसको 50% टैरिफ को घटाकर 15% करो, और रूस से तेल लेने पर जो आपने हमें फाइन मारा है उस फाइन को खत्म करो। उधर अमेरिका ने जो भारत को झटका दिया H1B वीजा पर, लाखों अब जो पढ़े लिखे बेरोजगार यहां बैठे हैं जो अमेरिका जाने का ख्वाब देखते थे, मोदी जी डर गए हैं उनसे कि अब इनको कहां रोजगार देंगे ससुरे। तो अब आधिकारिक तौर पर भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा अमेरिका से कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है कि ये H1B वीजा है, इस पर आप डिले मत कीजिए, भारतीयों का वीजा रद्द मत कीजिए, इसको जरा जल्दी जल्दी कीजिए। भारत के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, देखिए। Appointments, while we do understand, as you also understand, that visa related issues pertain to the sovereign domain of any country, we have flagged these issues and our concerns of our nationals to the US side, both here in New Delhi and in Washington DC, and we hope that these delays and these disruptions will be addressed. There are several people who have been they have been stranded for extended period of time because of scheduling or rescheduling issues of consular appointments, and these have also caused a lot of hardships to ये है मोदी सरकार की औकात, नौकरी दे नहीं सकते। कौन गद्दार है जो भारत छोड़कर अमेरिका जाना चाहता है? मैं कहता हूं गद्दार घोषित करें मोदी जी उन्हें, आपको 99% वही मिलेंगे गद्दार जो विदेश जाकर मुसलमानों को गाली बकेंगे, मोदी की तारीफ करेंगे, लेकिन भारत में रहेंगे नहीं। उधर पाकिस्तान की हवा निकली हुई है। पाकिस्तान को डर है कि जैसी हमारी हरकतें हैं, भारत कहीं ऑपरेशन सिंदूर दोबारा ना कर दे। ये देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक रावलकोट, कोटली, भिम्मर में तीनों जगह पर पाकिस्तान ने LOC पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिए हैं। असल में लास्ट ऑपरेशन में भारत ने ज्यादातर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था, इस वजह से एंटी ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान ने तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान हमारे लिए सिरदर्द इसलिए है फिलहाल क्योंकि पाकिस्तान के रिश्ते अरब देशों से ज्यादा क्लोज हो गए हैं, बढ़िया हो गए हैं। अरब देश यानी सऊदी अरब से उसने डिफेंस कॉर्पोरेशन कर लिया है, और ये रहा अब वो अपडेट जिसमें UAE के प्रेसिडेंट पाकिस्तान पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर उनका वेलकम करने के लिए खुद एयरपोर्ट गए थे। कहा जा रहा है UAE और पाकिस्तान के बीच एनर्जी और ट्रेड पर डील हो सकती है, और पाकिस्तान की चाहत यह है कि जो डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब से हुआ है वही एग्रीमेंट UAE से हो जाए। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब पाकिस्तान की असलियत उस पर भारी पड़ रही है। पाकिस्तान ने आतंकवाद पर रोकथाम करी ही नहीं उसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर। आज वही TTP जो कल तक जो है पाकिस्तान का नाम ले रही थी, और कहीं ना कहीं सरकार ने TTP को कुछ कहा नहीं, आज उसी TTP ने ऐलान कर दिया है कि हम 2026 में अपनी एयरफोर्स बनाएंगे। ये बात पाकिस्तान की गवर्नमेंट और ISI के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। सोचिए, एक आतंकवादी संगठन के पास अपनी एयरफोर्स, अपना ड्रोन सिस्टम हो तो वो एक मुल्क के लिए कितना खतरनाक होगा। हजरात, जापान तो न जाने क्या हो गया, चाइना से क्या तू मैं हो गई, वो भी एक औरत की वजह से। वाह, अरे औरत! पहली दुनिया में, इतिहास में जापान की पहली कोई महिला प्रधानमंत्री बनी, उसने चाइना के खिलाफ जहर उगल दिया। औरत की जबान देखिए, औरत की जबान क्या क्या करवा देती है। अब तक तो हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन एक औरत की जबान दुनिया का डिफेंस का सबसे बड़ा खर्चा भी करवा देती है। औरत की जबान दो देशों के बीच दरार डाल देती है। हजरात, लीजिए सबूत आपकी स्क्रीन पर। $58 बिलियन डिफेंस पर
खर्च करेगी जापान की सरकार। आपको पता है अमेरिका और चाइना के बाद सबसे ज्यादा डिफेंस पर खर्चे का ऐलान $58 बिलियन ऐलान कर दिया जापान ने। यह सिर्फ एक औरत की जबान है, उसकी वजह से, उसके जबान से जो फसाद पैदा हुआ, चाइना का खतरा पैदा हुआ, चाइना से टकराव पैदा हुआ एक औरत की जबान की वजह से, और फिर खर्चा देश का। वहीं जापान की वही महिला प्रधानमंत्री चाइना से इतनी घबराई हुई है कि अब अमेरिका दौड़ने वाली है, अमेरिका जाने वाली है चाइना के मुद्दे पर बात करने के लिए। नॉर्थ कोरिया और रशिया, यानी रशिया नॉर्थ कोरिया काफी करीब हो रहे हैं। यह बात नॉर्थ कोरिया के दुश्मन साउथ कोरिया ने देखी, खतरा लगा तो साउथ कोरिया ने आगे से खुद ही झुककर नॉर्थ कोरिया के परमाणु और हथियारों के बारे में, प्लान के बारे में रूस से बात की। जाहिर सी बात है रशिया से बात करके वो बातचीत कर रहा होगा कि भाई कोई ऐसे काम ना करें, यानी जो नॉर्थ कोरिया है वो हमारे लिए, साउथ कोरिया के लिए खतरा ना बन जाए। अभी कुछ दिन पहले चाइना का एक वीडियो, भारतीय बॉर्डर पर मौजूद एक व्यक्ति ने वीडियो शेयर किया था जिसमें भारत के बॉर्डर के करीब चाइना के रोबोट घूमते हुए नजर आ रहे थे, अरे गश्त करते हुए। तो बहुत सारे अंडुलों ने कहा कि नहीं ये तो फर्जी है चाइना को मजबूत दिखाने के लिए, हमने तो हर जगह गोबर तैनात किए हुए हैं, गोबर के आगे कहां रोबोट। अब देखिए बात सही साबित हो रही है, ये रही रिपोर्ट। चाइना ने सिर्फ भारत छोड़िए, वियतनाम के बॉर्डर के करीब चाइना ने रोबोट फौज तैनात कर दी है। वहीं चाइना अमेरिका को गीले थप्पड़ जड़ रहा है। अमेरिका की 20 कंपनियों को चाइना ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इल्जाम यह है कि उन 20 कंपनियों ने ताइवान को हथियार दिए हैं। हजरात, वहीं बांग्लादेश में, वहां जो बांग्लादेशी लोग हैं, जैसे यहां पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, वैसे ही वहां के मुसलमान हिंदुओं की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। एक हफ्ते में दूसरी वारदात हो गई है और अमृत मोंडल नाम के एक नौजवान को वहां के लोगों ने, वहां के मुसलमानों ने, बांग्लादेशी मुसलमानों ने कत्ल कर दिया है मॉब लिंच करके। और इस तरह से कत्ल किया है कि अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको पेशाब लग जाएगा, रूह कांप जाएगी। भारत के तमाम मुसलमानों को बांग्लादेश का खुलकर विरोध करना चाहिए। यह कोई इस्लाम थोड़ी है। मतलब अगर वहां हिंदू की मॉब लिंचिंग हो जाए तो हम चुप रहें, और यहां मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो जाए तो हम रोएं। यहां तो हिंदूवादियों पर भी सवाल है। इनका दोगलापन यह है कि इनको बांग्लादेश का हिंदू अपना लगता है और अपना मुसलमान पाकिस्तानी लगता है। अब भारत सरकार, भाई मोदी सरकार है, ऐसे कैसे? भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा जो हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है उसका विरोध किया गया है, विरोध किया है, और कहा है कि हम पर जो इल्जाम लग रहे हैं कि हमने किसी को मरवाया है, शेख हसीना के विरोधियों को कत्ल करवा, ये इल्जाम है, हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। इससे पहले दीपू चंद्र दास की जो हत्या की गई, मॉब लिंचिंग की गई बांग्लादेशी के द्वारा, उन बांग्लादेशी लोगों को आखिरकार बांग्लादेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिर्फ गिरफ्तार नहीं, उनको पब्लिक के सामने रख भी दिया। ये भारत का खौफ है भाई, ये भारत का जलवा है कि भाई जब भारत ने विरोध किया और दिखाया नाराजगी और डर जगा कि भैया भारत कहीं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 3 ना कर दे यहां, तो ये देखिए जिन लोगों ने, इस झुंड ने दीपू चंद्र दास को कत्ल किया, उनके चेहरे भी बांग्लादेश की पुलिस ने दुनिया को दिखा दिए हैं। नाइजीरिया में ईसाइयों का नरसंहार आईएसआईएस के, दाइश के आतंकवादी कर रहे हैं। भारत में भी ईसाइयों पर एक खास समुदाय हमले कर रहा है, इसको भी दुनिया को देखना चाहिए, दुनिया देख ही रही है। अब ऐसे में जो नाइजीरिया है वहां पर आईएसआईएस ज्यादा ईसाइयों पर हमले कर रहे थे, तो नाइजीरिया की एयरफोर्स और अमेरिका की एयरफोर्स ने मिलकर आईएसआईएस के संगठनों के इलाकों पर बड़े हमले नाइजीरिया में किए हैं। और
नाइजीरिया ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया और डोनाल्ड ट्रंप ने भी, दोनों ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि जो ईसाई समुदाय पर नाइजीरिया में ISIS के आतंकी हमले कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, ये उसकी जवाबी कार्रवाई की गई है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजर जो देश है उनके तमाम लोगों का अमेरिका में आना बैन कर दिया। अब नाइजर ने क्या खेल किया, डिक्टो कर दिया, सेम टू सेम अमेरिका के लोगों पर बैन लगा दिया कि वो नाइजर नहीं आ सकते। उधर किम जोंग उन की तस्वीरें आई हैं, उसकी पहली न्यूक्लियर पावर सबमरीन। जी हां, किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के लीडर की तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें वो अपनी खतरनाक पनडुब्बी, परमाणु पनडुब्बी के साथ नजर आ रहे हैं। अगली ये दूसरी तस्वीरें हैं, किम जोंग उन मिसाइल बनाने वाली अपनी फैक्ट्रीज में भी पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद जो उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया है कि मिसाइल प्रोडक्शन को और बढ़ाया जाए। साउथ कोरिया और अमेरिका सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन की डील करने वाले हैं। इस पर नॉर्थ कोरिया भड़का है और नॉर्थ कोरिया ने निंदा की है। हजरात, वेनेजुएला के करीब का एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये देखिए। अमेरिका ने प्यूर्टो रिको नाम के इलाके में नेवल बेस बना लिया है और हजारों की तादाद में वहां और फाइटर जेट और लोगों को, यानी सैनिकों को, अमेरिकी सैनिकों को भेज दिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर खालिस्तानी आतंकी संगठन का प्रकोप बढ़ गया है। आतंकवादी वहां पर खुल्लम खुल्ला मौज कर रहे हैं और खालिस्तान के आतंकवादी संगठन भारत का तिरंगा फाड़ रहे हैं। ये तिरंगे पर चाकू नहीं, ये हिंदुस्तानियों के दिलों पर खंजर मारा जा रहा है। खालिस्तानियों के ऐसे काम सिखों को बदनाम कर रहे हैं और आतंकी ये संगठन इस वक्त आसपास के देशों में ये सारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत की नेवी की शक्ति महाशक्ति हो चुकी है। ये देखिए, बे ऑफ बंगाल से अपनी जो उसकी परमाणु सबमरीन है, उस परमाणु सबमरीन से भारत ने, हमारी नेवी ने बैलिस्टिक मिसाइल, जी हां, बैलिस्टिक मिसाइल का K4 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। हम दुनिया की बात कर रहे हैं, चाइना अंतरिक्ष में कब्जा कर रहा है। हजरात, उसने एक बार फिर से रॉकेट लॉन्च करके अपनी आधुनिक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज दी है। चाइना का माल चाइना का होता है, ऐसे ही नहीं नाम दिया गया है चाइना का सस्ता माल। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच खतरनाक जंग चल रही है। कंबोडिया की फौज चाइना के रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर रही थी। कंबोडिया के फौजियों ने चाइनीज रॉकेट लॉन्चर जैसे ही चालू किया, ससुरा रॉकेट लॉन्चर ही फट गया। अबे सालो, रॉकेट लॉन्चर बनाया, फायर शॉट बनाया, हाथ में फट जाए। भाई साहब, फट गया। कंबोडिया के ही 8 सैनिक मारे गए। खुशखबरी यह है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच आज यानी 27 तारीख से एग्रीमेंट हो चुका है, सीज फायर हो गया है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कंटिन्यू होगा, क्योंकि ये सीज फायर होता है फिर जंग शुरू हो जाती है। उधर आप खबर सूडान की तस्वीर देखिए। RSF रैपिड सपोर्ट फोर्स जो आतंक मचा रही है, उसको सूडान की मिलिट्री ने निशाना बनाकर उन पर कई बड़े हमले किए हैं। हजरात मोहतरम, मैंने एक रील बनाई थी, रील पर भी मैं खबरें दे देता हूं। इस रील में मैंने गाना के अंदर मौजूद इस शख्स के बारे में बताया था जो टाट के कपड़े पहनता है लेकिन मर्सिडीज में घूमता है और आईफोन चलाता है हरामी। यह वहां का धीरेन्द्र शास्त्री है। इसने ऐलान किया था कि 25 दिसंबर को खतरनाक बाढ़ आने वाली है और बाढ़ में सब कुछ डूब जाएगा। और इसने बाकायदा नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरह बाकायदा इसने 8 नाव बनाई थी और उस नाव पर सवार होने के लिए लगभग 4 लाख लोगों ने मकान, घर, जेवर बेच के टिकट खरीदा, सब कुछ डोनेट किया और चल दिए। फिर इसने उसी वीडियो में कहा था कि अगर बाढ़ नहीं आई तो मैं पार्टी करूंगा, मैं नाचूंगा, गाऊंगा, ऐश करूंगा। अब हुआ वही कि भाई बाढ़ तो आई नहीं। तो फिर इसका एक नया वीडियो आया। इसने वीडियो में कहा, गुड न्यूज, मैरी क्रिसमस टू ऑल। ऊपर वाले ने हमारी
दुआ सुन ली और जो बाढ़ आने वाली थी वो टाल दी गई। लेकिन ऊपर वाले ने मुझे आदेश दिया है, क्योंकि मैं पैगंबर हूं नाउजुबिल्लाह, कि बाढ़ जरूर आएगी और मैं नाव बनाता रहूं। अब इस धीरेन्द्र शास्त्री, वहां के धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दिया है, यानी इसका प्लान ये है कि देखो बाढ़ तो हर जगह आती है, हमारे यहाँ भी आती है हर जगह। अब ससुरा जब बाढ़ कहीं आएगी ना तो ये काला कौवा कह देगा, अरे देखा देखा देखा, मैंने बोला था ना बाढ़ तो आई है, देखा मैं, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड बोल देगा। अभी के लिए इसने कह दिया कि मैं ना बनाऊंगा। इसका भाई बढ़िया धंधा चल रहा है वहां। अब उसने छोड़ दी है लंबी, जैसे हनुमान जी से फोन पर बात कर लेते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, इसने कह दिया है वहां कि 2025 में नहीं आई तो 2026 में बाढ़ आएगी, लेकिन आएगी जरूर। इसने देखो क्या खेला है, इसने तो भाई ऊपर वाले को भी लपेट दिया, कह दिया गॉड ने मुझे नहीं बताया था साल कौन सा, लेकिन बाढ़ आएगी। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया काम चल गया इसका। अब वहां पर ये रैपिंग कर रहा है, रैपिंग, ओहो भाई, इसके कॉन्सर्ट हो रहे हैं। मैं कॉपीराइट के चक्कर में अलग से दिखा सकता, आप देखो ना भाई, धीरेन्द्र शास्त्री से इंस्पायर होकर लोग क्या क्या कर रहे हैं सोचिए। जरूरी नहीं है कि ये फर्जी लोकप्रियता ज़्यादा समय चले, क्योंकि फर्जी हो। अब तस्वीर एक वीडियो सामने आई है जिसमें इसी व्यक्ति को वहाँ के बच्चे, लड़के, नौजवान पत्थर से पीटते हुए नजर आ रहे हैं, मारते हुए नजर आ रहे हैं। आप दिमाग देखिए, ये जूते बेचा करता था, ये देखिए इसका बिजनेस चल नहीं रहा था, तो इसने कहीं किस्सा सुन लिया होगा जनाबे नूह का, नूह अलैहिस्सलाम का। इसने किस्सा सुन, इसने आधी अधूरी सुनी और खुद को घोषित कर दिया कि मैं नौजुबिल्लाह नूह हूं। बहरहाल इसी नाजायज औलाद की खबर के साथ इस वीडियो का यहीं खात्मा, इस रिपोर्ट का यहीं खात्मा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, मेरे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।